शुरुआत संजीव झा जी आपसे ही करते हुए, बीजेपी का सीधा सा आरोप है जो कट्टर भ्रष्टाचार वाली पार्टी है वो इस तरह के दावे करती हुई अच्छी नहीं लगती, अच्छी नजर नहीं आ रही और उसके दावे पर दिल्ली की जनता कतई भरोसा नहीं करेगी। जो वारंट पर है वो गारंटी दे रहे हैं आज की। यही कोशिश बीजेपी की पिछले 8 साल से रही है कि किसी तरह ये साबित कर दे कि आम आदमी पार्टी के भी नेता और मंत्री भ्रष्ट हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, वो चिपक नहीं पा रहा है। तो पूरी सारी कोशिशें कर ली। 2015 से अगर उठाए तो आप देखिए लगभग 69 FIR कर चुके, सभी मंत्रियों के यहाँ जांच कर चुके, आज तक इनको एक रुपया करप्शन नहीं मिला। लेकिन आप एमसीडी का चुनाव है, एमसीडी के चुनाव में ये नहीं कह रहे कि हमने 15 साल में क्या किया, जो पिछली बार उन्होंने वादा किया उसका क्या हुआ। तो मुझे ये लगता है कि 15 साल में एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रख दिया। पिछली बार उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, उस वादों का फेहरिस्त मेरे पास है। उन्होंने कहा था कि तीनों लैंडफिल साइट खत्म कर देंगे, ढलाव दिल्ली बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि लैंडफिल साइट जो है वहां से हटाकर हाईवे पे डाला जाएगा। उन्होंने कहा था कि सभी बाजारों में जा करके शौचालय बनाएंगे, मेरे यहाँ तो दिल्ली में कहीं दिख नहीं रहा है। ऐसे जितने भी अंत्योदय योजना में 10 रुपए की भोजन की जो वादे किए और 15 साल में जो जनता से वादे करते रहे उसका कुछ नहीं हुआ। नाम बदल देते हैं। पिछली बार संकल्प पत्र था, इस बार वचन पत्र नाम दे दिया। न संकल्प पूरा हुआ न वचन पूरा होगा। तो दिल्ली की जनता ये जानती है कि जब इनके पास तक जीत के आते हैं तो लेंटर टैक्स अलग से लेते हैं। घर बनाइए तो लेंटर टैक्स पहले देना पड़ेगा। बाजार में जाकर के लोगों का शोषण करते हैं, पैसे लेते हैं। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचारी तो है, ये आरोप हम पे लगा रहे हैं, तो दिल्ली की जनता जानती है। शाहज़िया इल्मी जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं 15 साल के कामकाज का हिसाब देने का वक्त है, तो उल्टा ये लोग आरोप लगा रहे हैं एमसीडी के चुनाव में। कैसे भरोसा करेगी दिल्ली की जनता आपके ऊपर? मैं तो अपने इस भाई से कहना चाह रही हूँ कि जब वो भ्रष्टाचारियों का अड्डा किसी एक पार्टी के बारे को कह रहे थे तो मुझे लगा शायद वो आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरह से गिरफ्तारियां ही नहीं हुई हैं और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के जो मुखिया हैं इस वक्त, उनका आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल पर वारंट जारी हो गया है, गिरफ्तारियां पे गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ तो मंत्री लोग जेल में ही बैठे हैं, वहां पे ही उगाही का काम हो रहा है धड़ल्ले से, और वो सोचिए वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बड़ी मुझे शर्म भी आती है और अफसोस भी होता है। और मैं बताऊं क्यों। आज ही ये बात सामने आई है, सबने अखबार पढ़े हैं। मुझे लगता है दिल्ली की जनता भी अखबार पढ़ती है थोड़े बहुत, और वो जानती है क्या हुआ और उनके मोहल्ले मोहल्ले गली गली में क्या हुआ। अच्छा, लैंडफिल की बात है, 3 लैंडफिल की बात करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हर एक गली में जो ढलाव होता था, जहां पे बाकायदा वेस्ट डाला जाता था, वो सारे के सारे ढलाव हट गए हैं और पूरे सारी गलियां और जितनी भी सड़कें हैं वहां कोई कचरा का जमावड़ा नजर नहीं आता। यानी कि पहली बार डोर टू डोर वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है, वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट डिस्पोजल। पर उन बातों को भी छोड़िए, आइए बात करते हैं मेरे प्रिय विषय की, जिसके चलते आपकी तरह जो मैं भी एंकर होती थी वो सब छोड़कर इस तरफ बैठी हूं। और बड़े अजीबोगरीब बात है और हैरत की बात है, ये मेरे भाई कैसे मुस्कुराकर बड़े मासूमियत से बात कर रहे हैं और ये नहीं बता रहे कि किस तरह से मनीष सिसोदिया ने सितंबर 2020 को एक दिन जबकि कोविड के आड़ में पूरा देश था, वो जो महामारी थी, और जब पूरी दिल्ली की जनता भी त्रस्त थी, जिसको बाद में आकर अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने, जब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो हमने आकर बाकायदा कोविड यूनिट से लेकर अस्पतालों से लेकर बेड्स तक को मुहैया कराया। वो बात भी छोड़िए, लेकिन किस तरह से परनो रिकॉर्ड, एक तो परनो रिकॉर्ड के मुखिया हैं यहाँ पे, और दूसरे औरोबिंदो फार्मा के जो डायरेक्टर भी मुखिया। नहीं सुनिए, ठीक है नहीं कहिए चित्रा जी, सबसे बड़ी बात यह है कैसे उनके साथ मिलकर आबकारी नीति को बदलने की बात की। लेकिन सबसे ज्यादा सदी के जो महाठग ये लोग हैं, इन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार किया और इतने रचनात्मक तरीके से कि आबकारी नीति को बदलने के लिए पैसे लिए और एडवांस में ही 100 करोड़ रुपए ले लिए, और इसका प्रूफ न मिले। हालांकि प्रूफ मिल गया है, जाहिर सी बात है, नहीं ठीक नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ कि 140 मोबाइल को नष्ट किया गया, 54 लोगों ने ऐसा किया ताकि, क्योंकि सारे ट्रेसेस होते हैं पैसे के। अब देखिए, अब इसीलिए मनीष सिसोदिया जो है बड़े खौफजदा हैं और चुपके। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं शाहज़िया जी कि 20 सीटें भी नहीं आने जा रही हैं। देख, वो कहे तो कुछ भी एमसीडी में कहें तो लिख कर दे तो वो सकते हैं। अरे लिख कर देने को तैयार है। वो तो
वो तो हर जगह जीत रहे थे ना, वो तो प्रधानमंत्री, पिछली बार भी वो प्रधानमंत्री बन रहे थे देश के, और हमने देखा क्या हुआ है, कितने वो प्रधानमंत्री बने हैं, कितने राज्यों में उनकी सरकारें बनी हैं, कितने सांसद उनके संसद में बैठे हैं, वो भी हम देख सकते हैं। मुझे लगता है कि उसका आंकड़ा दे सकते हैं हमारे भाई जो वहां बैठे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शर्म और अफसोस की बात यह है कि 144 करोड़ तो नीति को बनाने और बदलने के बाद ठीक है, आयकर नोटिस के जरिए ये बात सामने आती है कि किस तरह से कुछ चुनिंदा विक्रेताओं को, ठीक है, ये उन्होंने 144 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के जो कोष दिए हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा घोटाला, घोटालों का घोटाला। ठीक है। और